नमस्कार दोस्तों, यूजीसी एक्ट 2026 के आने पर कहीं छात्रों में उत्साह तो कहीं छात्रों में विरोध भी है। जनरल कैटेगरी के छात्र इस एक्ट को अपना विरोधी पक्षपातपूर्ण मान रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटिव मान रहे हैं और इसका बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूजीसी एक्ट 2026 क्यों लाया गया, इसकी जरूरत क्या थी और इसकी कमियां क्या हैं और किसके खिलाफ ये आया और किसके पक्ष में ये आया, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखनी है। चलते हैं साल 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक छात्र जिसका नाम राहुल वेमुल्ला था, उसने अपने एक सुसाइड नोट में लिखा था उसकी जान की दुश्मन उसकी जात बन गई है और कैंपस में उसे जातिगत भेदभाव बहुत झेलना पड़ा, इसीलिए उसने यह कदम उठाया। उस समय कोई ऐसा साफ सिस्टम नहीं था, कोई ऐसा ऑफिस नहीं था जहां पर वह निडर होकर अपनी बातों को रख सके। सवाल उठे कि क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन सच में है और यदि है तो इसे कैसे रोका जाएगा। कोर्ट ने भी कहा सिर्फ बोल देना काफी नहीं है, इसके लिए हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, सख्त नियम बनाने पड़ेंगे और कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन साल बीतते गए, कभी राहुल वेमुल्ला, कभी पायल तड़वी तो कभी कोई और। हर बार यही पैटर्न, शिकायत, बहस, कुछ देर का शोर और फिर सन्नाटा। यहीं से सरकार और यूजीसी के दिमाग में एक बात बैठ गई कि अगर हर बार ट्रेजेडी के बाद जागना पड़े तो इससे बेहतर है कि पहले से ही एक नियम हो। और यहीं से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 आया। इस नियम का मकसद ये नहीं है कि किसी को पनिश किया जाए, इस नियम का मकसद है कि हर व्यक्ति अपने आप को अकेला ना समझे। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक ऐसा ऑफिस हो जहां पर व्यक्ति निडर होकर अपनी बातों को रख सके, उनसे सबूत ना मांगा जाए। इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, कमिटीज, हेल्पलाइन की बात आई, क्योंकि पास्ट ने दिखा दिया था कि जब सिस्टम बैग होता है तो सबसे पहले कमजोर टूटता है। अब हम चर्चा करते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की। आज का स्टूडेंट मान लीजिए अमित है। अमित पढ़ने वाला मेहनती लड़का है और यह जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अमित इस नियम के बारे में सुनता है तो उसके दिमाग में रोहित वेमुल्ला की बात नहीं आती, रोहित वेमुल्ला की कहानी नहीं आती। उसके दिमाग में आता है कि कोई मुझे झूठा फंसा ना दे। उसे डर है कि कोई उसकी बहस को डिस्क्रिमिनेशन ना समझ ले। उसे डर है कि बिना गलती के वह फंस ना जाए या कोई षड्यंत्र रच के उसे फंसा ना दे। जनरल स्टूडेंट ये नहीं कह रहे कि कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। उनका कहना यह है कि नियम की भाषा बहुत खुली हुई, बहुत वेग है। उन्हें लगता है कि इस नियम से जहां प्रोटेक्शन किसी को मिलना चाहिए, उससे ज्यादा इस सस्पेंशन या सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 असल में एक रिएक्शन है उस सिस्टम के खिलाफ जो सालों तक खामोशी पर टिका रहा। इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि अब डिस्क्रिमिनेशन को इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया है। क्या इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या निर्दोष को बिना डराए गिल्टी को सजा दी जाएगी? इसीलिए आज बहस है, इसीलिए विरोध है, इसीलिए समर्थन भी है, क्योंकि ये नियम किसी एक ग्रुप के बारे में नहीं, ये नियम उस डर के बारे में है जो पास्ट में किसी को बोलने नहीं देता था और उस डर के बारे में है जो प्रेजेंट में किसी को चुप रहने पर मजबूर कर सकता है। क्योंकि अगर पास्ट में कुछ सीखा है तो यही सीखा है कि खामोशी बहुत खतरनाक होती है, किसी की जान भी ले सकती है। और शायद इसी वजह से यूजीसी एक्ट 2026 पर इतना शोर मच रहा। आखिर में सच्चाई यही है कि यूजीसी एक्ट 2026 ना पूरी तरह से सही ना पूरी तरह से गलत है। उस अतीत की देन है जहां कई छात्रों की आवाज समय रहते नहीं सुनी गई और ये उस वर्तमान की भी चुनौती है जहां हर छात्र डर के बिना पढ़ना चाहता है। यूजीसी एक्ट 2026 के आने पर कुछ लोग अपने आप को महफूज समझ रहे हैं तो कुछ लोग इसको गले की हड्डी मानकर इसका विरोध कर रहे हैं। अगर इस नियम से कमजोरों को सहारा और निर्दोषों को डर न लगे तो यही इस नियम का उद्देश्य होगा। बाकी फैसला समय करेगा, समय के साथ देखना पड़ेगा यूजीसी एक्ट 2026 की क्या गति रही और क्या इसका लाभ हुआ।